तो वेलकम टू ऑल मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स एंड ये फर्स्ट 2024 एग्जाम में मात्र 6 दिन का टाइम बचा हुआ है। ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से ये बात समझते होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइम ड्यूरेशन का आप बेहतर इस्तेमाल कर रहे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इस ड्यूरेशन में कुछ नया पढ़ने का, नया कॉन्सेप्ट सीखने का भी प्रयास करते हैं। मेरी एडवाइस है कि बिल्कुल आप ऐसा ना करें। अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसी पे फोकस करें। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने से जो आपको मदद मिलेगी वो सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी बजाय किसी नए कॉन्सेप्ट में खुद को इन्वॉल्व करने से। अब जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि भाई आप सबको इस दौरान काफ़ी नर्वस फील हो रहा होगा। जब मैं भी एक कॉम्पिटिटर था एनडीए का तो बिल्कुल आपकी तरह मैं भी नर्वस फील करता था। बट मुझे लगता है कि नर्वस फील करने से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता नहीं है, घट जाता है। तो इन 6 डेज़ में मुझे लगता है कि आपकी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन का मतलब नए कॉन्सेप्ट या नए-नए न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी अब तक की तैयारी है उसको फाइनल टच देने का समय है और इस टाइम पे मुझे लगता है यही पॉसिबल है जो आप कर सकते हैं एग्जैक्टली। सब्जेक्ट को थॉरोली आप रिवाइज कर सकते हैं, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जो चीज़ें कर रखी हैं। अब आता है स्टेप बाय स्टेप की स्ट्रैटेजी क्या हो। तो सबसे पहले मेरे बच्चों मैथ पे लेके बात करते हैं। मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए फॉर्मूला। जैसे कि हम बात करें डिफरेंशिएशन की या हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, कैलकुलस की बात करते हैं, तो आपको ऐसा पता है कि सारे चैप्टर्स जो हैं वो हैवी फार्मूला बेस्ड चैप्टर हैं। अगर इन चैप्टर से आपसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं और जैसा आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला का एक नोट्स बनाइए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। और जो मुझे लगता है कि अगर आप ये लगातार रिवाइज करेंगे तो आप में कमाल का कॉन्फिडेंस लाएगा और एग्जैक्टली आप बेहतर कर पाएंगे। और इस दौरान जितना आप मैथ के मॉक लगा सकते हैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप एमकेसी एनडीए सीरीज जो हमारा स्पेशल चैनल है जो बगल में दिख भी रहा है इसको सब्सक्राइब भी करिए और डेली इस पर हम लगातार आपके मॉक कर रहे हैं, तो इन मॉक का हिस्सा जरूर बनिए। बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में। बिल्कुल क्वेश्चन R&D करके लाए हैं तो बिल्कुल मदद करेंगे आपके एग्जाम में आपका बेहतर करने के लिए। और मैथ में इस चीज़ के फोबिया से निकल जाइए बेटा कि आपको 100 क्वेश्चन कर देने, 80 कर देने। बेटा ईमानदारी से 50 to 60 भी कर रहे हैं ना यार, तो आप रॉक स्टार हैं, आप इंडिया में टॉप करने का स्कोर कर रहे हैं। तो मैं यही मानूंगा कि मॉक टेस्ट देखिए, सच्चाई देखने की कोशिश करिए कि वाकई में आपका आंकड़ा 50 to 60 पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब दूसरा आता है सबसे अहम सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सिनोनिम एंटोनिम्स का रोल है वो हमेशा से रहा है और वोकैब हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। और मुझे लगता है कि इस समय उस पर फोकस करने का है। एक बार कम से कम रिवाइज हो जाए जिससे बेटा आपके ब्रेन में वो सब चीज़ें सेव हो जाएं और फिर से रिकॉल जब आप करिए तो आपको वो चीज़ें दिखाई दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिकॉल कर लीजिए। और ग्रामर में अगर कुछ करना ही है आपको तो मैं यही कहूँगा कि पीवाईक्यू आप करिए, वो आपको मदद करेंगे आपके जो है आपके कॉमन एरर और आपके स्पॉटिंग एरर पार्ट्स को बेहतर करने के लिए। अब आ जाते हैं साइंस में। साइंस सबसे खिलाड़ी सेगमेंट है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक जितना नोट्स बनाया है फिजिक्स को लेकर के, केमिस्ट्री को लेकर, बायोलॉजी को लेकर, कमाल का है। और आप 10+2 तक साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट रहे हो, जनरल साइंस का स्टैंड है, मतलब 10th लेवल का है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर ढंग से अगर आप इस समय रिवाइज मार दीजिए सारे सेक्शन को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो मुझे लगता है सबसे स्कोरिंग पार्ट आपका हो जाएगा और अच्छा खासा स्कोर आप ले आएंगे। बस आपको ये देखना है कि कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको बेहतर ढंग से आपको रिवाइज कर लेना। अब आ जाते हैं सबसे वास्ट सेगमेंट में, जिसको आप जनरल अवेयरनेस के नाम से, जीके के नाम से पहचानते हैं। उसमें सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में भाई आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अहम रूल है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के ही होंगे। तो फटाफट अभी तक जिसके दम पे पढ़ना था, जो गाइडेंस लेना था, दैट इज ओके। नाउ दिस इज टाइम टू अंडरस्टैंड कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बन रहा है। पीवाईक्यू पे भी फोकस करिए और थोड़ा अगर एनसीईआरटी आपके पास हो या आपने बढ़िया नोट्स बनाए हो एमकेसी की मदद से, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस या यूट्यूब की मदद से, तो उस नोट्स को रिवाइज करिए, आपको बहुत मदद। ज्योग्राफी में इंडियन मैप पे थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि इंडियन मैप सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्पेशली रिवर्स को लेके हो गया, माउंटेन्स को, क्लाइमेट्स को लेकर के हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर इंडियन मैप पे आप अच्छा काम करेंगे तो आप ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और पॉलिटी की रही बात, तो मुझे लगता है पॉलिटी में कुछ स्पेसिफिक ही चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लीजिएगा एक बार पॉलिटी जाने से पहले। ट्रेंड एनालिसिस होता है ना एमकेसी के, हर जगह अवेलेबल है, बुक्स में या किसी भी मटेरियल में। तो एनालिसिस को कर करके आप जरूर जाइएगा और रिसेंट न्यूज़ में पॉलिटी से रिलेटेड क्या हलचल है उन्हें भी आपको पढ़ के जाना होगा। करंट पॉलिटी हम कह सकते हैं उसको, जो आपको बहुत मदद करेगी। इकोनॉमिक्स में ले दे के आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान पढ़ के जाइए, एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से आएंगे। बट करंट अफेयर का रोल अहम है और मुझे लगता है कि इस समय ये नहीं कहूँगा करंट अफेयर आप बहुत लंबा चले जाइए डीप में, नहीं, आपको एक ऐसे कंसाइज क्लास की जरूरत है जो आपकी मदद करे। और एमकेसी के एनडीए सीडीएस चैनल पे योगी सर की स्पेशल क्लास आती है करंट अफेयर की, जिसमें पूरा निचोड़ ला रहे हैं 6 महीने का। तो अगर वो आप मैराथन सेशन उनका ले लीजिए, कल शाम 4 बजे जरूर है, तो आपको बहुत मदद करेगी और आप उससे बेहतर कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि करंट एक तरह की अपडेट है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं आपके दिमाग में हलचल चलती रहती है, तो इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाती हैं। और नेशनल न्यूज़ को भी जरूर आपको अपग्रेड करके जाना है कि क्या करंट चीज़ें हैं इस समय देश में जो चल रही हैं, उनसे किस तरह से प्रभाव हमारे देश को पड़ रहा है ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी भाई ध्यान रखो कि डोंट पैनिक, आई थिंक इट विल मेक द सिचुएशन वर्स। यू आर इंटेलिजेंट इनफ
And I told you one thing, you are a future officers, so you need to care about it. And revise your notes always before sleeping in the night. Get up early in the morning, again revise, that really help you a lot. Don't try to fill your mind with the points from the book. Take a little rest, it will make your body energetic every day for the all upcoming tasks. तो मुझे लगता है कि बहुत बुक ना समा जाए, थोड़ा खुद को भी समय देने की कोशिश आप करेंगे इस चीज़ को लेकर के. पहले बी कूल एंड नॉट टेक एनी स्ट्रेस बच्चा, एंड प्रेशर में मत लाना खुद को, एंड गिव योर बेस्ट फ्रॉम योर साइड. कोई नया टॉपिक मत शुरू करो यार, जो पढ़ लिया है बस उसी को रिवाइज करना है, फोकस करना है, काम रहना है, बिल एग्जीक्यूट करना है. बहुत मत सोचो कि हाई स्कोर कर देना है, ऐसा टॉप स्कोर कर देना है. यार मैंने 50-60 मैथ में टारगेट दिया है बेटा, और 70 to 80 ईमानदारी से मैंने टारगेट दिया आपको सेकंड पेपर में, और इतना ईमानदारी से करते हैं. आई एम टेलिंग यू बडी, यू गोइंग टू स्कोर इन द बेस्ट वे, ठीक है ना. और इसके लिए बस यही हो सकता है, जितना ज़्यादा आप मॉक इस समय करो, PYQ करो, उसके लिए सिंपल आपको MKC के इस चैनल पे पहुँच के लगातार हमारे मॉक का हिस्सा बनना है, जो आपको बहुत मदद करेंगे. आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको दिल से समझ में आए होंगे, और आप इसको फॉलो भी करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर बताएं कि ये पॉइंट आपको अच्छे लगे. और मैं आशा करता हूं कि मेरे शेर, आप फ्यूचर ऑफिसर्स हो और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है, और आप MKC परिवार से जुड़े हैं. हर इंडिया एस्पिरेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे ऑनलाइन पे आप पढ़ते हैं हमारे MKC लर्निंग ऐप पे, ऑफलाइन MKC के कैंपस में हैं, या यूट्यूब फैमिली का भी आप हमारे हिस्सा हैं. मेरी तरफ से दिल से आप सबको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद है. जाइए और बिल्कुल फोड़ के आइए यार, एंड यू हैव अ पोटेंशियल, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन बडी, यू आर अ फ्यूचर ऑफिसर्स, यू कैन डू एनीथिंग. थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक. जय हिंद, जय भारत.